जिस तरह से एलएसी के करीब चीन लगातार अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा था, उससे चीन की मंशा पर सवाल पहले से ही उठ रहे थे। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं। जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुके चीनियों की चंद दिनों की करतूतें देखिए। एलएसी के करीब अपने बॉम्बर तैनात किए, अक्साई चिन में टैंकों का जखीरा जमा किया। इसके बाद एलएसी के करीब 40,000 जवानों को भी तैनात कर दिया। चीन ने पेंगोंग लेक के किनारे नए टेंट बनाए और अरुणाचल से सटे बॉर्डर के 96 गांव खाली कराए। ये हालात तब हैं जब गलवान में झड़प के बाद करीब 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कमांडर लेवल की कई मीटिंग तो 14 घंटे तक चली। पेंगोंग में झड़प के बाद भी मीटिंग हुई, लेकिन चीन बातों से मानने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो चीनियों की अक्ल कब की ठिकाने आ चुकी होती। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। चीन अगर वापस नहीं लौटता है तो हमारे पास क्या विकल्प हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा से जुड़े लोगों का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। चांडालों की अति के अंत का यही अंतिम विकल्प है, क्योंकि बात से बात बनती तो देश की फौज के सबसे बड़े सेनापति को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी पड़ती। सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा वही सार्वभौमिक सत्य है। चीनियों को न सुधरना है, ना ही सुधरेंगे। इसीलिए बातों का स्वांग कर साजिश करने वाले चीनियों के दिमाग की सर्जरी का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। पेंगोंग में चीन की साजिश के बाद देश की तीनों सेनाएं वॉर अलर्ट मोड पर हैं। लद्दाख के एलजी ने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। श्रीनगर लेह हाईवे पर आम ट्रैफिक रोक दिया गया है। हाईवे पर सिर्फ आर्मी की गाड़ियों के मूवमेंट की इजाजत है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर एयरफोर्स भी तैयार है। एयरफोर्स के अवंतीपुरा और अंबाला एयरबेस को अलर्ट जारी किया गया है। चीनी सेना ने पेंगोंग झील और देपसांग के इलाके में एलएसी के पार हमारे मुल्क में घुसकर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। जिनपिंग के शागिर्द इन इलाकों को छोड़ने से साफ इनकार कर रहे हैं। चीन के खिलाफ किस तरह की सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, वो कौन सा सैन्य विकल्प हो जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या मौजूदा हालात में जंग लड़ने का जोखिम उठाया जा सकता है। इन सवालों के जवाब भविष्य में कैद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन की हरकतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। देखिए किस तरह से चोरी और फिर सीनाजोरी करने पर तुला हुआ है चीन। गोले बरसाते टैंक और आग उगलती बंदूकें, ये महज तस्वीरें नहीं हैं। ये सबूत है कि पेंगोंग में साजिश नाकाम होने के बाद बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्द किस कदर बौखला गए हैं। गलवान के बाद जिस तरह चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहा, उसी तरह पेंगोंग के किनारों से चीनियों की बेआबरू होकर रुखसती के बाद चमगादड़खोर चीनी तमाशा दिखाने लगे हैं। चीन की तरफ से जारी ये वीडियो गोबी रेगिस्तान का है, जहां पीएलए ने वॉर एक्सरसाइज की। इतना ही नहीं, चीनी फौज ने अक्साई चिन में अपने बेस पर सबसे खतरनाक बॉम्बर तैनात कर लिया है। चीन ने एलएसी के करीब H-20 बॉम्बर को तैनात किया। H-20 सबसोनिक स्टेल्थ बम वर्षक विमान है। 200 टन वजनी ये बॉम्बर 45 टन पे लोड ले जा सकता है। यूं
तो LAC के करीब चीन के काशगर और होटान एयरबेस पर पहले से ही चीन के कई लड़ाकू विमान तैनात हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब चीन के सबसे ताकतवर बम वर्षक लड़ाकू विमान को सरहद के करीब लाया गया है। खास बात यह है कि H-20 बॉम्बर ताकतवर सुपरसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल से हजारों किलोमीटर दूर किसी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।